बहुत समय पहले पर्वतमाला के बीच धनकपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था देवनाथ। लोग उसे प्यार से देवा भी कहते थे। देवनाथ अपनी पत्नी कमला, बेटे आरव और बेटी नैना के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। घर छोटा था, कमाई कम थी, लेकिन देवा संतोषी मन का आदमी था। मेहनत करता, मुस्कुराता और अपनी जिंदगी में खुश रहता। देवा हर रोज घने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के धनवान व्यापारी भैरवलाल को बेच देता था। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इसी से उसके परिवार का गुजर बसर चलता था। जी, आज बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए मैडम ने फिर याद दिलाया है, 2 दिन से फीस बाकी है। कहा है कि कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। कमला, मैं क्या करूं? भैरवलाल वैसे ही कम पैसा देता है। आज उससे पगार बढ़ाने की बात करूंगा। कमला ने आह भरी और बोली, आज ही बोलिए, वरना बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। देवा घर से निकल गया। उस दिन सभी लकड़हारे काम खत्म करके भैरवलाल के गोदाम पर पहुंचे। देवा भाई, आज पगार का दिन है, पर देख लेना सेठ फिर कोई बहाना करेगा। पिछली बार तो उसने कहा था कि मैंने 1 घंटा आराम किया, इसलिए 800 रुपए काट लिए। सबकी बातें सुनकर देवा भी चिंतित हो गया। जब पगार देने का समय आया तो भैरवलाल ने कहा, आज पैसे नहीं है, माल अभी बिका नहीं, कल या परसों ले जाना। सभी मजदूर दुखी होकर घर चले गए। घर में परेशानी। कमला ने दरवाजे पर पूछा, कितने पैसे मिले? एक भी नहीं। कमला परेशान होकर बोली, अब फीस, अब घर का राशन, क्या करेंगे? देवा चुप रहा और बोला, कल बात करूंगा। 2 दिन बाद सेठ ने सबको बुलाया। सबकी पगार कम करके दी जा रही थी। रघुनाथ को 3000 की जगह सिर्फ 1800 मिले। देवा को सिर्फ 2100 दिए गए। देवा ने रोते हुए कहा, सेठ जी, कम से कम इस महीने पूरी पगार दे दीजिए, बच्चों की फीस भरनी है। भैरवलाल झिड़क क्या बोला, लेना है तो ले, नहीं तो दूसरे काम ढूंढ लो। बेबस देवा ने पैसे ले लिए। नया काम खोजने की कोशिश। देवा ने सोचा, एक काम से खर्च नहीं चलता, दूसरा काम ढूंढता हूँ। भैरवलाल के यहाँ काम करके वो पूरे गांव में काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थक कर जंगल के रास्ते लौट ही रहा था कि अचानक जंगली बैलों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखा। जादुई गुफा और रहस्यमयी आवाज। जब बैल चले गए तब देवा ने राहत महसूस की। गुफा अंधेरी थी, लेकिन अंदर एक चमकती हुई पीतल का कलश पड़ा था। देवा ने आश्चर्य से कहा, अरे, ये कलश किसका है? जैसे ही उसने कलश को छुआ, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको, उसे छूने की कोशिश मत करो। देवा डरकर पीछे हट गया। तभी गुफा में एक रोशनी का गोला चमका और उसमें से एक दीप्तिमान दिव्य प्राणी प्रकट हुआ, जिन जैसा लेकिन अधिक शांत और तेजस्वी। दिव्य रक्षक का परिचय। उसने कहा। देवा डरते डरते बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस बैलों से बचने के लिए अंदर आया था। कल्याण देव मुस्कुराया। डर मत देवा, मैं तुम्हारे मन की पवित्रता को देख चुका हूँ। बिना पवित्र मन वाला इस गुफा में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। देवा हैरान हुआ। जादुई कलश का रहस्य कल्याण देव बोला, ये जादुई कलश है, इसमें जो भी एक चीज डालोगे वो वस्तु हमेशा बढ़ती जाएगी और अनंत बार निकलती रहेगी। लेकिन एक नियम ध्यान रखना, जिस चीज को पहली बार डालोगे आगे जीवन भर उसी चीज को ही डालकर निकाल पाओगे। उसके अलावा कुछ भी डाला तो परिणाम भयानक होगा। देवा डर गया। मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने परिवार की भूख मिटाना चाहता हूँ। तुम इस कलश के योग्य हो, इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, नहीं तो कलश वरदान से अभिशाप बन जाएगा। घर में चमत्कार। देवा घर पहुंचा और बोला, कमला, आज मैं एक चमत्कार लेकर आया हूँ। कमला चौंक कर बोली, आपको दूसरा काम मिला क्या? देवा ने पूरी गुफा की घटना बताई।
कमला बोली। तो अब हमें उसमें क्या चीज डालनी चाहिए? देवा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, याद है पिछले साल जो खुशबूदार देवदार की लकड़ी मिली थी जिसे मैंने संभाल कर रखने को कहा था। हम वही लकड़ी डालते हैं, उससे महंगा फर्नीचर बन सकता है। कमला लकड़ी लाई और कलश में डाल दी। कलश लकड़ियों से भर गया। 1 नहीं, 10 नहीं, बल्कि ढेरों लकड़ियां। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। नया व्यापार और पहली कमाई। अगले दिन देवा उन लकड़ियों को लेकर बाजार गया। महंगे व्यापारियों ने भी खूब दाम देकर लकड़ियां खरीदी। देवा घर लौटा तो बोला, कमला, देखो कितने पैसे मिले। कमला की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, कल ही बच्चों की फीस भर दूंगी। दूसरों की मदद करने का फैसला। देवा बोला, अब मैं भैरव लाल की नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसने जितने मजदूरों का हक मारा है, मैं उन सब की मदद करूँगा। हम मिलकर एक अपना फर्नीचर का काम शुरू करेंगे। कमला ने सिर हिलाया। आपकी सोच हमेशा बड़ी होती है। भगवान आपका साथ दे। मजदूरों की खुशी। देवा अगले दिन मजदूरों के पास गया और बोला, अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ईमानदारी से की गई मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। सभी मजदूर खुशी से उसके साथ हो लिए। देवा ने उन्हें इकट्ठा किया, काम बांटा और सबको उचित मेहनताना दिया। धीरे धीरे एक छोटी सी कुटिया फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री बन गई। उधर भैरव लाल के पास मजदूर नहीं बचे। काम रुक गया, लकड़ियां जमा होने लगीं। उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। धनकपुर में देवा का नाम होने लगा। सब उसे सम्मान देने लगे। उसकी फैक्ट्री गांव की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली जगह बन गई। देवा के कलश से जितना निकाला उतना ही गांव को लौटाया। गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाया, रास्ते बनवाए और अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक गरीब लकड़हारा गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया।